बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री श्री गौरताई की जय शीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा माता जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जी तो भी करेंगे कि अभी थोड़ा पहले ऐसे हो गई थी ना वो दोबारा से ज्वाइन करें दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी जो दूसरे डिवाइस पे दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं आप को होस्ट बना देना हाँ ठीक है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ॐ जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया। सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। संप्लवः सर्वभूतानां सम्प्लवः सम्प्लवः सर्वभूतानां सर्वभूतानां संप्लवः सर्वभूतानां सम्प्लवः सम्प्लवः सर्वभूतानां सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः विक्रमाकृत्य विक्रमादित्यसङ्क्रमः संक्रमः विक्रमः प्रतिसंक्रमः विक्रमाकृत्य संक्रमः विक्रमादित्यसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां इष्टापूर्तस्य ईशापूर्तस्य कामयानां काम्यानाम् इष्टापूर्तस्य काम्यानां इष्टापूर्तस्य ईशापूर्तस्य कामयानां काम्यानाम् त्रिवर्गस्य च यो विधिः त्रिवर्गस्य त्रिवर्गस्य च च यो यो विधिः। त्रिवर्गस्य च यो विधिः त्रिवर्गस्य च त्रिवर्गस्य च यो यो विधिः। विधिः। सम्प्लवः सर्वभूतानां सम्प्लवा सम्पल्लवः सर्वभूतानां सर्वभूतानां क्रमः प्रतिसंक्रमः विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां इष्टपूर्तस्य इष्टपूर्तस्य कामयानां काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः त्रिवर्गस्य त्रिवर्गस्य च च यो यो विधिः। विधिः। सम्प्लवः सर्वभूतानां सम्प्लवः सम्प्लवः सर्वभूतानां सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः विक्रमः विक्रमादित्यसङ्क्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां इष्टपूर्तस्य इष्टपूर्तस्य कामयानां काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। त्रिवर्गस्य त्रिवर्गस्य च च यो यो विधिः। विधिः। जी करिए पठन कौन करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापृतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर। हरे कृष्ण प्रभु जी। संप्लवा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्पल्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः संक्रमः इष्टां पूर्तस्य कामयानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हम शब्दार्थ देखते हैं। संप्लवः पूर्ण विनाश सम्यक साधन, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, विक्रमः विशिष्ट शक्ति या स्थिति,
प्रतिसंक्रमः चरम विनाश इष्टा वैदिक अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना, पूर्तस्य धर्म के पवित्र कार्य, काम्यानाम आर्थिक विकास के हेतु अनुष्ठान, त्रिवर्गस्य धर्म अर्थ तथा काम, ये तीन साधन, च भी यह जो भी विधि ही विधियां। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उप वैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं। कृपया दोहराएं। कृपा करके मुझे बताइए कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार कि जीवों कि जीवों की की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। प्रकार होता किस है। प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं जो लाभ तथा जो हानियां लाभ होती तथा हैं हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। उन्हें भी उन्हें भी समझाइए। समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उप वैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। वैदिक अनुष्ठान वैदिक तथा अनुष्ठान तथा उपवैदिक वैदिक धार्मिक धार्मिक कृत्यों कृत्यों के के आदेश आदेश क्या क्या है। है। धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। धर्म धर्म अर्थ तथा अर्थ काम तथा के काम के साधनों की साधनों की विधियां विधियां क्या है। क्या है। सॉरी सॉरी, आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, ऐसा हुआ ना। प्रभु जी मुझे कोहोस्ट बना दीजिए फिर। पता नहीं आप लोगों को कुछ नहीं। ओके ठीक है, अभी सब बोल सकते हैं। तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ेंगे माता जी, जिससे सब रिपीट कर सकें। नीचे आइए। हाँ दोहराएं। कृपया करके मुझे बताइए कि कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। जीवों जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार होता किस है। प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से लाभ तथा हानियां होती हैं। भगवान की भक्ति में सेवा करने से लाभ तथा हानियां होती है। उन्हें भी समझाइए। उन्हें भी समझाइए। अनुष्ठान वैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। वैदिक अनुष्ठान तथा वैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। धर्म अर्थ के साधनों की विधियां क्या है। प्रभु जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है अभी, आवाज सही से नहीं आ रही है। सभी को आ रही है ना ऐसे। हाँ माता जी ठीक से नहीं आ रही। जी प्रभु जी लीव हो गए हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। अभी ठीक है। अभी ठीक है प्रभु जी। चलिए शुरू करिए। जी जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। समपलवा सम्यक साधक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रीति संपलवा इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का द्योतक है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़ पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के
खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विषम से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा सा भी तूफान कोहरा जंजा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितनी भी साधन संपन्न क्यों न हो, वो समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्हें जलवायु के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भवसागर को बिना जंजा या कोहरे के के सरलता से पार किया जा सकता है। ये सब श्री भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीव में कोई दुर्भाग्यपूर्वक खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु श्री भगवान के भक्त भवसागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि श्री भगवान उनकी सदैव रक्षा करता है। श्री भगवत गीता 9.13 भगवान अपने भक्तों के बौद्धिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। भगवत गीता 9.29 अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार ये जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां है। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ही खाए। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है तथा स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह करना नहीं चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ के समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बन कर रहना श्रेष्ठतर है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। इस प्रकार का पर्याप्त भक्ति में बाधक है। जी माता प्रयत्न जी, इस धन्यवाद धन्यवाद माता माता जी। जी। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है। हाँ, अमरीश कृष्णादास प्रभु, अमरीश जी नाथ जी कृष्णादास माता प्रभु जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। मनुष्य को फूल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो श्री भगवान की कृपा प्राप्त करना है। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं करना चाहिए कि यह संसार झूठा असत्य है। यह संसार असत्य नहीं है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार के से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती है। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है। इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है। अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक महापुरुष के सीखना चाहिए। भक्तिमय सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। श्री भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह इच्छा व्यक्त की है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का यह कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों को संपन्न करने के प्रति उत्साहित होना चाहिए, अपितु भगवान श्री चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांतिपूर्वक प्रचार भी करना चाहिए। यदि उसे ऊपरी तौर पर इस प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो
उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सूर्य भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्तिमय सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकवादी इस कई प्रकार के होते हैं तथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी, वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी है। वे अपने आप को ही ईश्वर घोषित करते हैं, बड़े ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध जी भक्त प्रभु को। जी, और कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं हरे पढ़ूंगी। कृष्ण। एक मिनट माता जी, लक्ष्मी प्रिया माता जी हैंड रेज करे थे। हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। शिल प्रपद की जय, शिल प्रपद के जरा। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के गिरोह का साथ ना दे। श्री भगवान का सवाल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकवादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नवदीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति में कहाँ से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ये देखना चाहिए कि कितनी भक्तिमय सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन श्री भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भक्तिमय जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। इससे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके उस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। और किसी को दे दीजिए। हरे कृष्णा। रक्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही हैं। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों, स्मृतियों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट की। हरे कृष्णा माता जी। और है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। नहीं माता जी, ठीक है, हो गया। जी माता जी। थैंक यू माता जी जी। आप ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संप्लवः सर्वभूतानां संप्रभा सर्वभूतानां सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः विक्रमः संक्रमः प्रतिसंभ्रमः इष्टापूर्तस्य काम्याणां इष्टपूर्तस्य इष्टपूर्तकाम्यानां काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः वर्गस्य श्रीवर्गस्य च यो यो विधिः। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ और हानियां हैं वो भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं जो पूरे मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। वास्तव में अगर आप देखें तो ये प्रश्न हमारे प्रश्न भी हैं। जीवों की उत्पत्ति पालन और संहार बताइए। तो जो जीव आत्माएं हैं, जो जीव हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए, कैसे संहार होता है, कैसे पालन होता है, हम भी चाहते हैं इसके बारे में जानना। पर अगर हम ये प्रश्न पूछ भी ले किसी से, कोई जवाब देने को रेडी नहीं, कोई जानता ही नहीं। पर अब शास्त्र पढ़ के हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो अभी परीक्षित महाराज के प्रश्न ही चल रहे हैं, उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा हमें। पर प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है वो इन प्रश्न और इनके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, इसी श्लोक का दूसरा प्रश्न, भक्ति में सेवा करने के लाभ और हानि बताएं। बार बार हम कहते हैं भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, उसका लाभ बता दीजिए, उसकी हानियां बता दीजिए। कितना डायरेक्ट है ना, आप भी जानना चाहते हैं। प्रश्न सुनते ही हमें मन होता है जल्दी से इनके हमें जवाब पता चल जाए, इनका क्या जवाब मिला है ना। वैदिक अनुष्ठान और उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। मतलब उपवैदिक धार्मिक कृत्य का मतलब हो गया पुण्य कार्य, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। रूपा जी ने अपने तात्पर्य में उदाहरण भी दिया है, कुआं, तालाब, बाग इत्यादि बनवाना, मंदिर बनवा देना, धर्म केंद्र खोल देना, गरीबों को धन दान दे देना, अन्न दान कर देना इत्यादि, ये हैं धार्मिक कृत्य। तो लिख रहे हैं वैदिक अनुष्ठान उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है, ये क्यों करना चाहिए, करके लाभ क्या है, और धर्म अर्थ काम के साधनों की विधियां क्या है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसको हम किस विधि से, किस प्रोसेस से पूरा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 4 पुरुषार्थ। इसको पूरा कैसे करें, मतलब धर्म का मतलब क्या है, कैसे पूरा करें, अर्थ का मतलब क्या है, कैसे पूरा करें, काम का मतलब क्या है, कैसे पूरा करें, मोक्ष का मतलब क्या है, कैसे, है ना। ये प्रश्न सुनते में लगता है तुरंत हमें इसका जवाब मिले, हम भी जानना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्न होते हैं शुद्ध भक्त के। एक व्यक्ति जो परीक्षित महाराज की तरह महान होता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। प्रभुपाद जी
समुद्र का उदाहरण ले रहे हैं, है ना। कभी आप देखेंगे, आप जैसे इस श्लोक को पढ़ेंगे आपको अचानक से लगेगा प्रभुपाद जी तात्पर्य में समुद्र के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्यों समुद्र के खतरों के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप देखें इन प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, इन प्रश्नों का उद्देश्य है आपको भव सागर से निकालना। तो प्रभुपाद जी उसी के बारे में बता रहे हैं कि भव सागर के बारे में, समुद्र के बारे में। कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र में गया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हों, समुद्र में जाने के बाद आप पूरी तरीके से समुद्र के व्यवहार पे निर्भर होते हैं, मौसम पे निर्भर होते हैं। आपकी कितनी भी दक्षता हो, अगर मौसम खराब है, समुद्र का व्यवहार खराब हो जाता है, आप बच नहीं सकते, बहुत मुश्किल है बचना। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जलदूत नामक जो मालवाहक जहाज में प्रभुपाद जी थे, उसके जो कैप्टन थे, कप्तान थे, उन कप्तान ने प्रभुपाद जी को बाद में बताया कि इस बार जो मैं आपके साथ इस जहाज को लेके आया, क्योंकि वो सैकड़ों बार उस जहाज को लेके आ चुके थे, इससे पहले मैंने समुद्र का स्वभाव इस तरीके से निर्मल नहीं देखा, मतलब इतना शांत समुद्र मैंने पहले नहीं देखा। उसके बावजूद प्रभुपाद जी को उस जलदूत में हार्ट अटैक आया, तबीयत खराब हुई। कई लोग क्रूज पे जाते हैं, घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, है ना। हमारे देश में भी कई जगहों से क्रूज चलते हैं, विदेश में भी जाते हैं। वो बताते हैं कि जब पानी की लहरें बड़ी होने लगती हैं तो उनका जी घबराने लगता है, कई लोगों को उल्टियाँ भी हो जाती हैं। बड़े बड़े लग्जरी क्रूज में ऐसा हाल है। तो ये जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भव सागर से अगर आप सोच रहे हैं आप अपने दम पे पार कर रहे हैं, वो गलत है। जैसे समुद्र के बीच में आप पूरी तरीके से मौसम और समुद्र पे निर्भर है, इसी तरीके से इस भव सागर पे जो आप हैं, जिसमें माया में जकड़े हुए हैं, आप अपनी क्षमता से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और भगवान ने भगवत गीता में इसका एक पूरा डायरेक्ट श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक है वो? किसी को याद है वो श्लोक? साधारण सा श्लोक है ना, बहुत फेमस श्लोक है। माया से निकल पाना। हाँ, श्लोक है। देवी ऐसा गुणमयी, हाँ बोलिए। देवी ऐसा जी गुणमयी, क्या देवी एषा गुणमयी मम माया हम माया दुरत्यया माया वै प्रपद्यन्ते माया एतं तरन्ति ते। माया में काम कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं देवी येषा गुणमयी, ये जो प्रकृति है वो मेरी शक्ति है, इसको कमजोर मत आंको। मम माया दुरत्यया, मम माया मेरी शक्ति है, दुरत्यया इससे आप अपने दम पे निकल नहीं सकते हैं। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, पर अगर आप मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंति ते, तो आप माया से पार हो सकते हैं, भव सागर से पार हो सकते हैं। तो भव सागर से हम अपनी शक्ति के दम पे पार नहीं हो सकते, भगवान की कृपा से ही पार हो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के 2 श्लोक बता रहे हैं, उनको हम स्क्रीन पे लगाएंगे, मैं लगाता हूँ। 9:13 और 9:29 है ना। माता जी को लगाने में दिक्कत होगी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। 9:13 और 9:19 वेदावेश। देखिए 9:13 में क्या बोल रहे हैं। एक मिनट माता जी, मैं स्क्रीन ले रहा हूँ। देखिए, महात्मनस्तु मां पार्था धैर्यं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? महात्मनस्तु मां पार्था, पार्था मतलब ओ सन ऑफ पार्था। जो महात्मस्तु मतलब जो महान आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं? वो माम मतलब मेरे, दैवी प्रकृति में आश्रित, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहती है।
भजन्ते अननयो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो पूरी तरीके से क्या है, भजन्ते, भजन्ते मतलब भक्ति, भक्तिमय सेवा, पूरी तरीके से भक्तिमय सेवा में लिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे को आदि पुरुष के रूप में जानते हैं। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं जो महात्मा हैं, महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रय, कि वो भी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। तो ये तो बड़ा खराब चीज है ना, हम भी प्रकृति के आश्रय में हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और महात्मा भी प्रकृति के आश्रय में है। तो दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएंगे? दोनों प्रकृति के आश्रय में है तो फर्क क्या है? प्रश्न क्लियर है ना आपको? लिखा हुआ है यहाँ पे, महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रिता, प्रकृति के आश्रय है। हम भी तो प्रकृति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, माया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो महात्मा है वो भी प्रकृति के आश्रय में है। तो फिर फर्क क्या है हम में और महात्मा में? प्रभु जी, देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति जो होते हैं 16 चैप्टर में दिया हुआ है, वो उसके बारे में। वो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब नेचर, हमारा ये भी स्वभाव। तो नेचर ही तो दिखा रहे हैं ना प्रकृति में। नहीं, यहाँ पे प्रकृति का माया, प्रकृति कहते हैं माया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी रक्षा माता जी। वो महात्मा जो है वो भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं, इसीलिए वो आसानी से निकल सकते हैं। निकल सकते हैं की बात ही नहीं है, निकल जाते हैं भगवान के। जी, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, आश्रय में है। और ये नहीं लिख रहे हैं महात्मा बनने वाले, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। महात्मा ऑलरेडी महात्मा है, महात्मा है जी, वो प्रकृति के आश्रय में है। तो ये बात कैसे? तो प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति राधा रानी के अंडर में, अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा रानी के, जो अंतरंगा शक्ति है उसके अंदर। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? ये श्लोक में कहाँ आपने लिखा हुआ बोला है? कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि डिवाइन नेचर, मतलब यहाँ पर देवी गुण जो है, तो वो गुण मैंने नहीं, बोला। गुण नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, पर हम और सुनते हैं थोड़ा। सुधीर प्रभु जी, आप क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। वो भौतिकता में रहते हुए भी उस समभाव में रहते हैं। नहीं, वो सब नहीं। महात्मा नहीं, महात्मा प्रकृति की अध्यक्षता में कैसे हो सकते हैं? हम अगर प्रकृति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भगवान क्यों कह रहे हैं कि वो प्रकृति के आश्रय में है? हाँ सरिता माता जी। जी प्रभु जी, जो बद्ध जीव होते हैं वो महामाया जैसे दुर्गा देवी के उसमें अंदर में होते हैं, और जो मुक्त जीव हैं, जो महात्मा है, वो जैसे देव जो होते हैं। ठीक है, माता जी का हमने जवाब सुन लिया। योग माया के अंदर है प्रभु जी। योग माया। और किसी का कोई जवाब है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। वो भौतिक प्रकृति के अंदर तो दोनों ही है, तो वो तो बद्ध जीव जैसे बता रहे हैं कि वो भौतिक प्रकृति के अंदर होते हैं और गुणों के अधीन होते हैं। वो तीनों गुणों में ज्यादातर रजोगुण तमोगुण में अधीन होते हैं। और जो महात्मा होते हैं वो इन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, और वो होते तो वो भी प्रकृति में है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो आध्यात्मिक हो जाती है, वो आध्यात्मिक प्रकृति में चले जाते हैं। धन्यवाद। तो अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जब हम प्रकृति यानी माया की बात करते हैं तो माया कितने प्रकार की होती है? प्रभु जी, माया दो प्रकार की, एक योग माया होती है, एक महामाया होती है। दो प्रकार की जी। ये चीज सिंपल है, योग माया महामाया, दो प्रकार की प्रकृति है, योग माया महामाया।
जो दुर्गा देवी है, जिनके अंडर में हम हैं, वो है वो योग योग, माया। वो है महामाया। अच्छा, महामाया। और ठीक। दैवीम प्रकृति, दैवीम प्रकृति का मतलब है योग माया, यानी जैसा सबने बताया माता जी ने, राधा रानी। तो महामाया यानी दुर्गा देवी के अंडर में भौतिक प्रकृति आती है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और योग माया यानी राधा रानी के अंडर में भक्त आते हैं, महात्मा आते हैं। इसीलिए जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ तो क्या कहते हैं, योग माया की शक्ति से अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का महान भक्त है, वो महामाया छू भी नहीं सकती है उसको। पर योग माया से ही भगवान अपनी लीलाएं रचते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की माँ के आगे जब भगवान का मुंह खुला और भगवान माँ ने मुख के अंदर देखा ब्रह्मांड, तो पूरी तरीके से इल्यूशन में पड़ गई, माया में पड़ गई, महामाया में नहीं, योग माया में। इसी योग माया को कहते हैं दैवीम प्रकृति, दैवीम प्रकृति। तो ये प्रकृति जो है, ये नॉर्मल प्रकृति नहीं है, नॉर्मल दुर्गा देवी वाली माया नहीं है, ये है दैवीम प्रकृति यानी योग माया, नॉट महामाया। ठीक है, हाँ। तो ये हम श्लोक क्यों पढ़ रहे थे? ये श्लोक इसलिए पढ़ रहे थे कि हम दुरत्यया में पड़ जाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं। कौन सी माया से हम निकल नहीं पाते हैं, बताइए आप सब? महामाया। महामाया से प्रभु जी, माया के वश, महामाया से निकल पाते हैं। हाँ, तो जब महामाया से हम नहीं निकल पाते, हम जब समुद्र के बीच में फंसे हुए अपने नाव लेके, तो भगवान को हम भक्ति में सेवा देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मैं माया से तुम्हें निकाल लेता हूँ। वहां पे तो भगवान कह रहे हैं मैं माया से तुम्हें निकाल लेता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं महात्मा ने उसको प्रकृति में आश्रिता, और यहाँ पे महात्मा के लिए कह रहे हैं वो प्रकृति के आश्रय में है। तो क्यों दो अलग अलग माया की बात हो रही है? हमें भगवान महामाया से निकाल लेते हैं, और निकाल के हम कहाँ पहुंच जाते हैं? क्योंकि आप तभी निकलेंगे जब आप महात्मा बन गए। अब महात्मा बन जाते हैं तो दैवीम प्रकृति में आश्रिता, अब आपको राधा रानी यानी योग माया के अंदर योग में। समझ में आया? क्लियर है सबको? जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छे। और दूसरा श्लोक है 29वां श्लोक। 29वां श्लोक क्यों आते हैं? 29वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने क्यों उसको कोट किया है? सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि चाप्यम। तो भगवान कह रहे हैं सम्मोहम। सम्मोहम का मतलब अहम मतलब मैं, सम मतलब बराबर, मैं सबके लिए क्या हूँ? बराबर एक हूँ। समान हूँ, सर्व एक हूँ। हाँ, सर्व मतलब सबके लिए। भूतेषु, भूतेषु मतलब जो इस भू पे है, यानी जीव जो है, जो भौतिक जीव है। तो भगवान कह रहे हैं जितने भौतिक जीव हैं उनके प्रति मैं समान हूं। ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना ही कोई मेरा प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं भूतेषु, जितने भी जीव हैं उनके प्रति मैं सम हूं, मैं इक्वल हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी से प्रेम करता हूं। तो प्रश्न ये उठता है, अगर भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं तो क्यों हम भगवान को समर्पण करें? क्योंकि समर्पण करें या ना करें, भगवान ने कहा है सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं तो जितने जीवन के प्रति समभाव रखता हूं, ना किसी से प्यार करता हूं, ना किसी से द्वेष करता हूं। और हम तो सारे जीव हैं, तो हम क्यों तपस्या करें, क्यों कठिनाई करें, क्यों हम 4 नियमों का पालन करें, क्यों दिन के 2 घंटे हम 16 माला का जप करके समय बर्बाद करें? क्यों ना हम भौतिक जीवन का लुफ्त उठाएं, क्यों ना हम भी घूमने जाएं, क्यों ना हम भी बाहर जाके नॉनवेज खाएं, क्यों ना हम अवैध संबंध रखें, क्यों ना हम पूरे चकाचौंध वाली जिंदगी जिए। भगवान ने कहा है सम्मोहम सर्वभूतेषु। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि भगवान ने कहा है मैं सबके लिए बराबर हूं, तो हम क्यों करें भक्ति? बताइए, क्यों करें हम भक्ति? क्यों आप रोज शाम को 7:30 बजे क्लास से जुड़ना चाहते हैं? आप फिल्म देख सकते हैं थिएटर में जाके ना, करेक्ट? सम्मोहम सर्वभूतेषु,
नाम है प्रभु जी द्वेषस्ति ना प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए सुख आनंद लेंगे, सब कुछ लेंगे, उसके बाद तो दुख ही दुख है। लेकिन कैसे? भगवान के अगर नहीं, हम सेवा भक्ति जी और भगवान ने कहा है, भगवान ये थोड़ी कहा है कि मैं जो सम्मोहम कुछ क्षणों के लिए हूं, नहीं, हमेशा के लिए मैं सबके साथ समान हूं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। जी। इसको प्रभु जी एक संक्षिप्त उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे एक पिता होता है और उसके दो बच्चे हैं, तो पिता तो दोनों बच्चों के प्रति समभाव रहता है ना। लेकिन एक बच्चा जो है पिता के ऑफिस से आते ही उनका लिए पानी ले आता है और उनका जूता उता रख देता है, ढंग से रख देता है, कर देता है, उनकी सेवा मतलब करता है। तो वो दोनों समभाव रहते हुए भी उस पे विशेष उनकी कृपा हो जाती है पिता की। तो वैसे वास्तव में जो हमारे वास्तविक पिता हैं वो सबके लिए समभाव हैं, समभाव रखते हैं, लेकिन समभाव रखते हुए भी जो उनकी सेवा में लग जाता है उसके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। इस तरह से वो मतलब समभाव में रहते हुए भी एक तरीके से जो उनकी सेवा में लिप्त रहता है उसमें उनकी विशेष कृपा हो जाती है ना। इसलिए हम लोग ये कहाँ लिखा हुआ है प्रभु जी? हम अपने मन से बता रहे हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये उदाहरण आपसे ही सुना हुआ है पहले प्रभु जी। हाँ, वो ठीक है, पर इस श्लोक में तो कुछ और लिखा है। इस श्लोक में लिखा है सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति बराबर हूँ। तो अगर जो पुत्र है जो भगवान अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनता और जो सुनता है, दोनों के प्रति माँ बाप सम्मोहम सर्वभूतेषु हैं, तो फिर तो अच्छा वाला व्यक्ति सोचेगा, अच्छा वाला पुत्र सोचेगा कि यार मैं क्यों इतने कष्ट लूँ, मैं भी जाता हूँ, जिंदगी के मजे लेता हूँ, छोटे भाई को भी उतना ही प्यार मिलता है, मेरे को भी उतना ही प्यार मिलेगा। सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रिया। तो ये जो चीज है कि भगवान की विशेष कृपा होती है पेरेंट्स की, ये लिखा कहाँ हुआ है? ये हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं ना, शास्त्र में एविडेंस है। गीता में ये बताया था एक श्लोक में आपने कि समभाव रखते हुए भी, भगवान समता रखते हुए भी एक तरीके से उसके प्रति विशेष वो रखते हैं। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? लास्ट में था प्रभु जी, कहीं 18वें अध्याय या कहीं। चलिए, प्रभु जी कह रहे हैं कुछ श्लोक पढ़ा है ऐसा, आपने किसी ने पढ़ा है ऐसा कोई श्लोक? प्रभु जी इसी श्लोक में प्रभु ये जी अगली लाइन में बोल रहे हैं। हरे हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे भी तात्पर्य में दिया हुआ है ना। तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्लोक बताइए। श्लोक हाँ सरिता माता जी, अब क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी ये भजनते तो माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, यहाँ धन्यवाद तक स्पष्ट बताते प्रभु जी ने धन्यवाद। बताया। इसी श्लोक में लिखा हुआ है अगली लाइन में, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, किंतु जो मेरी भक्ति में लगा रहता है मित्र वो मेरा मित्र है। इसी श्लोक के अगली लाइन में लिखा हुआ है, ये भजंती तु माम भक्त्या, जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, मयि तेषु चाप्यहम्, मतलब वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट, हाँ मैं हूं समान, बट मतलब किंतु जो निरंतर मेरी सेवा में लगा हुआ है मैं उसका दोस्त हूं, वो मेरा दोस्त है। डबल साइडेड फ्रेंडशिप। जैसा सुधीर प्रभु जी ने उदाहरण के बाद बताया कि जो पुत्र माँ बाप की सेवा में लगता है उस पर विशेष कृपा होती है, और इसका एविडेंस, इसका जो प्रमाण है वो है इस श्लोक का दूसरा लाइन। पहली लाइन में भगवान कहते हैं, अरे चोर उचक्के के घर पे भी मैं वर्षा करता हूँ, उसको भी खाना देता हूँ, उसको भी रहने के लिए घर देता हूँ, पर जो ऐसा कार्य नहीं करके मेरी सेवा में लगा रहता है, मयि तेषु चाप्यहम्, मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूँ। देखिए बोलने की आवश्यकता नहीं थी, खाली एक बार बोल सकते थे वो मेरा मित्र है। दोनों तरफ से बोला गया। क्यों? आप किसी को अपना फ्रेंड मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको भी अपना फ्रेंड माने। आप बोल सकते हैं यू आर माई फ्रेंड, अदर पर्सन क्या बोलेगा, बट आई डोंट थिंक यू आर माई फ्रेंड, आई डोंट कंसिडर यू माई फ्रेंड, मैं आपको अपना मित्र नहीं मानता। भगवान करें दोनों तरफ से मित्रता है, डबल साइडेड फ्रेंडशिप। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, इसी श्लोक में चीज भगवान ने पूरा श्लोक भगवत गीता का पढ़ना चाहिए। एक लाइन आपको मिसरिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी, माता स्क्रीन लगाइए, प्रभुपाद जी हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और उसमें परीक्षित महाराज के प्रश्न है कि जीव की उत्पत्ति, संहार और पालन के विषय में बताइए, उपधर्म के बारे में बताइए, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, भक्तिमय सेवा के क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। माता जी स्क्रीन लगा दीजिए। भक्तिमय सेवा के क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, ये इसी श्लोक में दूसरा प्रश्न था। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस भगवत गीता के श्लोक के द्वारा बता रहे हैं भक्तिमय सेवा के ये फायदे हैं। क्या? मयि तेषु चापे हम। देखिए भगवान की भक्तिमय सेवा करने से क्या लाभ और हानियां है। प्रभुपाद जी उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उत्तर हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, पर क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इस श्लोक से आप जान सकते हैं। भक्तिमय सेवा के लिए कोई सोचेगा मैं नहीं करूंगा भक्तिमय सेवा, भगवान ने तो कहा है सर्वसम मोहम सर्वभूतेषु नामे दोषस्ति ना प्रियः। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, हवा पानी, सूरज की रोशनी, सब कुछ, बारिश आपके आंगन में भी गिरेगी। पर ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चापे, जो करेगा उसको ये लाभ है, जो नहीं करेगा उसके पास भी सब कुछ है पर उसकी हानि क्या है? He will not get the friendship of the Lord। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में गुरु शिष्य परंपरा की भी थोड़ी थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि इसके लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, लोग भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करते हैं पर गुरु स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को भगवान का दर्जा देना। देखिए वो व्यक्ति विशेष ये नहीं कह रहा है मैं भगवान हूं, वो व्यक्ति विशेष जो गुरु है वो हमेशा कहते हैं क्या? मैं भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। पर साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं आपका कर्तव्य ये है यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, कि आपको साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यते एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रियः तस्य वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम्। आपका कर्तव्य है अपने गुरु को, गुरु की भगवान के जैसे ही सेवा करना, ये आपका कर्तव्य है। गुरु अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, हमेशा याद रखिए, कभी मत सोचिए कि गुरु कह रहे मैं भगवान हूं, नहीं। अब व्यक्तियों को ना ये पोजीशन स्वीकार करने में बहुत कष्ट हो जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष को भगवान की तरह सेवा करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं कर पाते। हो सकता है कहीं किसी ढूंगी बाबा पे उन्होंने विश्वास किया होगा, विश्वास टूट गया, या कुछ पुराने जन्म के संस्कार हैं, कहीं धोखा खाया है उन्होंने, विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर आप एक उदाहरण समझिए, हम सब ने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई करी, जनरल पढ़ाई करी, साधारण हमने विषय पढ़े, और कुछ स्पेशलाइजेशन वाले विषय पढ़े, जैसे डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, सीए बनना। अब जब उस पढ़ाई के बलबूते पे आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, कोई डॉक्टर बन के पढ़ाई करके खूब पैसे कमा रहा है, कोई सीए बन के, कोई लॉयर बन के, कोई इंजीनियर बन के, तब क्या होता है आपके हृदय में अपने उस अध्यापक के प्रति बहुत कृतज्ञता आ जाती है जिसने आपको वो सब्जेक्ट, वो विषय पढ़ाया। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो सर्जन बन गया है, सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसको जिसने सिखाया और उसके कारण वो एक एक ऑपरेशन में लाखों रुपए कमा रहा है, महीने के करोड़ों कमा रहा है, उसको लगता है आज मैं जो भी हूँ मैं अपने प्रोफेसर इनके कारण हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। या कोई सीए है, सीए ने जिस सीए के अंडर में अपना कार्य सीखा उनसे उसके प्रति कृतज्ञता आती। क्यों आ रही है कृतज्ञता? क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, आईआईटी वगैरह, वहाँ से लोग जब पास आउट होते हैं और खूब बड़े बड़े 20-30 साल बाद जब किसी कंपनी के सीईओ और हेड बन के बैठे रहते हैं, चेयरमैन, फिर वो आपस में फिर से एक रीयूनियन करते हैं और आईआईटी अपनी संस्था को करोड़ों रुपए दान में दे देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। 2000 बैच के द्वारा यह बिल्डिंग का हमें दान में मिली है, और उसमें लिख के सेंटेनरी बिल्डिंग इत्यादि इत्यादि बिल्डिंग खोल देते हैं। कृतज्ञता इतनी है कि इस संस्था के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो क्या आप वहां पे व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर रहे हैं क्या? सोचिए, क्या आपने अपने भौतिक लाभ जो आपको मिला, जो आपकी इंद्र तुष्ट हुए, इंद्र तृप्ति हुई, आपकी इंद्रियां तुष्ट हुई, उसके कारण क्या आप अब व्यक्ति विशेष की पूजा में नहीं लगे हुए हैं? क्या वो प्रोफेसर और टीचर जब आपको मिलता है, आपकी इच्छा नहीं होती उसकी मैं आरती उतारूं, उसके पैर छूऊं? क्यों कर रहे हैं? क्यों उसे भगवान की तरफ पूजा करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसने आपको आपकी इंद्र तृप्ति में मदद करी है, आपका जीवन बना दिया है, आपको पैसे कमा दिए हैं, आप आज समाज में एक ओहदे पे रहते हैं। तो जो व्यक्ति आपको इस पूरे भौतिक प्रपंच से निकालने की जिम्मेदारी लेता है, जो व्यक्ति आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो व्यक्ति आपको भगवान के धाम ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या आप उसको, उस व्यक्ति विशेष को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते? दे सकते हैं और देना चाहिए। इसीलिए व्यास पूजा का आयोजन होता है। जब आप अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करते हैं और उस भाव को, उस समर्पण को उनकी पूजा के रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि वर्ष में बाकी सारे दिन आप उनके आदेशों का पालन पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस एक दिन आप बताते हैं कि गुरुदेव आपके प्रति मेरे ये भाव है। जब तक गुरु का एक एक शिष्य भगवत धाम को प्राप्त नहीं होता, तब तक गुरु वापस आते रहते हैं। क्या ये छोटी बात है? बैंक अकाउंट में पैसे दिखते हैं तो हम कृतज्ञता दिखाते हैं, पर यहाँ पे भक्ति जीवन में क्योंकि हमें बैंक अकाउंट के बैलेंस बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, हमें चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। पर विधि यही है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। और कोई विधि नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए आपको गुरु स्वीकार करना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, गुरु से प्रश्न पूछने होंगे, और गुरु फिर क्या करेंगे? गुरु आपको ज्ञान का प्रकाश हृदय में स्थापित करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शी है, उन्होंने भगवान के तत्व का दर्शन किया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच की जो वार्तालाप है, गुरु शिष्य के बीच को वार्तालाप है, उसमें से किस तरीके से अब हीरे जवाहरात सोना चांदी निकल रहा है। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो प्रश्न है, ये पूरे समग्र मानव कल्याण के लिए है। इसी तरीके से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं, ये भक्ति रस अमृत सिंधु कहता है हमें धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह। अत्य आहार की जब बात होती है तो ये हम उपदेशामृत में पढ़ते हैं कि अत्याहार, ज्यादा आहार। आहार का मतलब दो है, खाना और धन संग्रह। अत्य आहार नहीं करना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए और ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कितने खुल के बोल रहे हैं कि एक ईमानदार कुली का जीवन एक बेईमान करोड़पति से ज्यादा अच्छा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने का मौका तो पैसे कमाएं, पर उसको अपने अय्याशी में, अपने इंद्र तृप्ति में ना लगाएं, उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करें। और प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति हमेशा उत्साह के साथ करनी चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कोई भी कह सकता है कि ये बड़ी सामान्य इंस्ट्रक्शन मिला है हमें, है ना, निर्देश बड़ा सामान्य है कि उत्साह के साथ करें। पर गोस्वामियों का, आचार्य को पता है कि भक्ति जीवन में लोगों का उत्साह कम हो जाता है।
उत्साह आवश्यक है। अगर आप देखें भौतिक जीवन में भी जो लोग अपने जेनिथ पे, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, वो बिना उत्साह के नहीं पहुंचते हैं। जिसकी मेंटालिटी क्लर्क वाली रहती है वो क्लर्क ही रह जाता है जीवन भर, और जो उत्साह के साथ काम करता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से भक्ति जीवन में अगर आप उत्साह के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी प्रगति होती रहती है। और प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि हमारा जो मिशन है वो है प्रचार का मिशन। बैठ के एक कोने में किसी गुफा के अंदर भगवान का नाम जप करने का मिशन नहीं है। नाम जप करते करते नाम का प्रचार करने का मिशन है। आवर्स इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। फिर कह रहे हैं भले ही वो प्रचार सक्सेसफुल हो या ना हो, और प्रीचिंग प्रचार करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में 2 क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अपना साधना भी नहीं छोड़नी है और साधना करते करते प्रचार भी करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न है परीक्षित महाराज के, उसके उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। पर ये प्रश्न कितने आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो चीज़ हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की चर्चा हम यही रोकते हैं, समय भी निकल गया है। मतलब स्क्रीन हटा सकते हैं। अगर किसी को कुछ इसमें जोड़ना है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसमें प्रभु जी ये दिक्कत हो रही है कि परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं इसी श्लोक में, भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं, तो हानियां वर्ड क्यों आ रहा है भक्ति के लिए? तो इसका उत्तर, उसका भी उत्तर मिला नहीं है। देखिए, अब इसका अर्थ ये नहीं कि नुकसान है, ये मत सोचिए। अभी उत्तर नहीं मिला है, उत्तर का इंतजार करिए। प्रश्न है, महाराज तो वो हानियां प्रश्न है। हाँ, प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आपके मन का भी प्रश्न हो सकता है कि भक्ति से हानि क्या है, पर उत्तर थोड़ी मिला है अभी। उत्तर का इंतजार करिए। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने, मैंने भी इस पॉइंट को नोट किया था कि हानि शब्द, हम तो हानि भी हो सकती है क्या कुछ, पर अभी उत्तर नहीं मिला है। उत्तर का इंतजार करिए, फिर हम देखेंगे कि हमें सुखदेव गोस्वामी से क्या जवाब मिलता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है, कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी, एक ही सवाल है। मैं कौन बोल रही हूँ? प्रभु जी का सवाल पर से मुझे एक काउंटर सवाल आ रहा है कि अगर भक्ति से हानि होती है तो भगवान जी ने ऐसे क्यों कहा है कि मेरा नाम लो तो मैं अपने पास आपको बुला लूंगा? जैसे भगवद गीता में यही श्लोक दिया गया है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि। यानी जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते। तो भक्ति करने से हानि सच में होती है? लगता तो नहीं है। फायदा तो हमारा ही है ना, ऑन द कंट्री। नहीं, प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। नहीं, प्रश्न ये प्रभु जी के काउंटर में मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि अगर वो हम जवाब नहीं देंगे, हो रही है हम तो उत्तर नहीं देंगे। सबसे बड़ा फायदा भी तो हमें हो रहा है ना इस दुखों से भरे आलय में। हमारा जो ये है वो कम हो रहा है। यहाँ पर हम आकर खुश तो है ही नहीं, रिलेशन वालों से मिल रह रहे हैं, सभी से धोखा खा रहे हैं, भगवान जी को छोड़कर दुखी हो रहे हैं। तो एटलीस्ट हम वहां पर भगवान जी के पास थे तो एटलीस्ट खुश तो थे। क्यों? भगवान जी की सेवा करते थे तो हमें भी तो वहां पर खुशी मिलती थी। हम भगवान जी के अंशी तो हैं, तो हमें खुशी सबसे ज्यादा वहां पर थी। यहाँ पर आकर हमने गड़बड़ कर दी अपनी खुशी के लिए होकर। जी माता जी। तो भक्ति से मुझे नहीं लगता कि कुछ ये होता होगा, मीन्स हानि होती होगी। हमारा फायदा ही फायदा है उसमें। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है, हमसे नहीं पूछा है, तो हम इसका जवाब नहीं देंगे। हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम वेट करेंगे अगली क्लास। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।
हाँ? धन्यवाद प्रभु यस जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः 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 नमस्ते वैष्णव जय भक्ति जय गुरु महाराज की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। राम